ग्रीन लाइन इशू आपको मोस्टली बहुत सारे फोन्स के अंदर देखने को मिल रहा होगा और सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है कि जो ब्रांड्स हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ऐसा भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ हो रही है या फिर एक मॉडल के साथ हो रही है, ये मोस्टली सभी ब्रांड्स के साथ हो रही है, चाहे वो सैमसंग हो, वन प्लस हो, नोकिया हो, यहां तक कि आपके आईफोन्स के अंदर भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रॉब्लम शुरू ही 1-1.5 साल बाद होती है, जब आपके फोन का वारंटी पीरियड खत्म हो जाता है। तो इस टॉपिक के ऊपर मुझे बात करने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि यहाँ पे मेरा एक दोस्त है जिसने 1.5 साल पहले आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदा है, जो कि 1.5 लाख रुपए का फोन था। और उसके अंदर उसको यहाँ पे 1.5 साल बाद ग्रीन लाइन इशू देखने को मिला। और ये प्रॉब्लम मल्टीपल रीजंस की वजह से हो रही है। कुछ फोन्स में अपडेट के बाद आ रही है, कुछ फोन्स के अंदर अगर आपका फोन जरा सा ड्रॉप हो जाता है या फिर पानी के अंदर गिर जाता है तो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उसके फोन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही उसका फोन गिरा है, ना ही उसका फोन पानी में गया है। फिर भी उस फोन के अंदर उसे ग्रीन लाइंस देखने को मिलने लगी हैं और वो लाइंस दोनों साइड में ऐसे स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। और इस चीज के इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, जहां पे लाइटर वगैरह का और ऐसी चीजों का यूज करके डिस्प्ले को ठीक करने की कोशिश किया जा रहा है। तो मैं आपसे एक चीज बोल दूंगा कि उन सारी चीजों को ट्राई मत करो, क्योंकि उससे एक तो आपकी डिस्प्ले खराब होने का खतरा तो है ही, कि अभी तो एटलीस्ट एक ग्रीन लाइन आ रही है या 2 ग्रीन लाइन आ रही है, उसके बाद आपकी डिस्प्ले कम से कम काम तो कर रही है। लेकिन उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपकी डिस्प्ले कंप्लीटली व्हाइट हो जाए या फिर कंप्लीटली ब्लैक हो जाए, ऑन ना हो। और उसके साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो फोन है उसके मदरबोर्ड में कुछ ना कुछ डैमेज आ जाए, क्योंकि आप लाइटर का यूज करके एक्सटर्नल करंट ही तो अपने फोन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो उससे आपके मदरबोर्ड में या फिर जो आपका कनेक्शन है, जहां पे आपकी डिस्प्ले कनेक्ट होती है आपके मदरबोर्ड से, वो कनेक्टर भी खराब हो सकता है। तो वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिस केस में आपका फोन कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे आप एटलीस्ट कोई डिस्प्ले डलवा के काम तो चला सकते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी क्यों ना हो, कोई लोकल डिस्प्ले क्यों ना हो, लेकिन आपका फोन चल जाएगा। ऑफिशियल स्टोर से जाएंगे तो आपको 25-30 हजार रुपए का खर्चा आराम से आएगा, अगर आप आईफोन्स की बात करें डिस्प्ले चेंज करवाने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये प्रॉब्लम जो शुरू हुई है ये पिछले 2-3 साल से हुई है। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम ओलेड और एमोलेड टाइप की डिस्प्लेस के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम का काफी ज्यादा पता करने के बाद, इधर उधर पूछने के बाद ये पता चला है कि जो ओलेड और एमोलेड डिस्प्लेस की मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक्स हैं, उनके चेंजेस की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। आपने पिछले कुछ टाइम से एक चीज और नोटिस की होगी कि जो आपके बजट रेंज वाले या फिर मिड बजट रेंज वाले फोन्स हैं, जो आपके 20,000 से कम के अंदर भी आते हैं, उनके अंदर भी आपको ओलेड टाइप की डिस्प्ले देखने को मिलने लग गई है। तो ये हुआ है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए टेक्निक्स को चेंज किया गया है, और जिसकी वजह से ये डिस्प्ले के अंदर वल्नरेबिलिटी आई है। और आपने पहले देखा होगा कि आज से 5-6 साल पहले आपको सिर्फ हायर बजट रेंज वाले फोन्स, जो आपके 40-50 हजार रुपए के ऊपर वाले फोन्स आते हैं, उनके अंदर ओलेड टाइप के या फिर एमोलेड टाइप की डिस्प्लेस देखने को मिलती थी, और उनके अंदर कभी ऐसा कोई इशू नहीं आया। लेकिन अब जो डिस्प्ले आ रही है उनके अंदर बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। शुरुआत यहाँ पे वन प्लस के फोन्स के साथ हुई थी। आपके वन प्लस का जो नॉर्ड 5 था या फिर 4 था, उसके अंदर शायद ये ग्रीन लाइन वाला इशू था। लेकिन वहां पे वन प्लस ने अपना इनिशिएटिव लिया और जो फोन की डिस्प्ले है उसको फ्री में चेंज किया। लेकिन यहाँ पे अब जो हो रहा है ये काफी ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर ब्रांड से आप बात करें, कस्टमर सपोर्ट से आप बात करें, या फिर किसी को रीच आउट करने की कोशिश करें, तो वहां पे लोग बोल रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम लोगों के साथ हो रहा है, और खाली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इसकी इतनी बड़ी हाइप बना रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करके और ये सब चीजें दिखा करके। लेकिन जब खुद से एक्सपीरियंस होता है और 1.5 साल बाद 1.5 लाख रुपए का फोन खराब हो और आप उसे ठीक करवाने जाएं और कस्टमर केयर आपसे सीधा 40,000 रुपए मांग ले डिस्प्ले चेंज करने के लिए, तब आपको पता चलता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो इस चीज से बचने के लिए फिलहाल आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। एक ऑप्शन ये है कि आप अपने फोन को थोड़ा ध्यान से रखो, थोड़ा टेक केयर करो। लेकिन ब्रांड्स इसके लिए क्या कर सकती हैं, उस चीज के ऊपर एक मेरा ओपिनियन है या फिर सजेशन है
कि ब्रांड यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी को इंट्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको फोन्स के ऊपर 1 साल की वारंटी मिलती है। और जितनी भी बड़ी ब्रांड्स है, चाहे वो आपका एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, या फिर आपका वन प्लस हो गया, ये ब्रांड्स क्लेम करती हैं कि हमारा फोन 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के लिए एकदम बेस्ट है, बहुत बढ़िया चलेगा। तो उसके अंदर यहाँ पे इन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेकर के वारंटी एक्सटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो आपके बजट रेंज है उनकी बात करूं, उनके अंदर भी अगर आप डिस्प्ले चेंज करवाते हैं तो 8-10 हजार रुपए का खर्चा आपका आराम से आ जाता है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कंपनी 1,000 रुपए लेकर के 1 साल के लिए वारंटी एक्सटेंड कर भी देती है, तो उससे ब्रांड को ही ज्यादा फायदा है। तो यहाँ पे अगर 100 लोग भी आपकी एक्सटेंडेड वारंटी को खरीदते हैं तो आपका सीधा सीधा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ गया। और उसके बाद अगर एक फोन भी खराब हो रहा है तो आपका खर्चा कितना है? 10,000 रुपए। तो कंपनी तो यहां पे प्रॉफिट में ही रही। तो अगर ये इतनी ही छोटी प्रॉब्लम है तो एक्सटेंडेड वारंटी को लेके आओ 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे ब्रांड इसको रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे जैसा ब्रांड्स बोल रही हैं कि ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, ये छोटी प्रॉब्लम है ही नहीं, ये बहुत ज्यादा यूजर्स के साथ हो रही है। और ब्रांड का तो इनिशियली फायदा ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर वारंटी में फोन के साथ ये प्रॉब्लम हो तो ब्रांड को नुकसान होगा, क्योंकि फ्री में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हो प्रॉब्लम तब रही है जब वारंटी खत्म हो जा रही है। तो इस वजह से ब्रांड्स इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं। मेरे हिसाब से ब्रांड जानबूझ के इस चीज को डिनाई करना चाहती है कि इसकी इतनी बड़ी हाइप ना बने, ताकि उनको प्रॉफिट होता रहे। और अगर ये इतनी छोटी प्रॉब्लम है तो 1,000 रुपए में वारंटी एक्सटेंड कर लो। 100 लोगों ने अगर वारंटी वाला सब्सक्रिप्शन ले भी लिया, उसमें से 2 या 3 लोगों की भी अगर डिस्प्ले खराब होगी, तब भी जो ब्रांड है उसके पास फायदा ही रहने वाला है। तो मेरा तो ये थॉट है इन ग्रीन लाइन इश्यूज को लेकर के। और यहाँ पे ऐसा कोई वायबल सॉल्यूशन नहीं है। जो आप इंटरनेट पे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं कि लाइटर से डिस्प्ले को ठीक कर दिया, उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करो, वो सारी चीजें बिल्कुल बेकार है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आपको डिस्प्ले को चेंज करवाना पड़ेगा, तभी ये आपका ढंग से काम कर पाएगा फोन। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके फोन्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।